जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का मेरी पहचान मैटर करती है। जाएंगे, मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का मेरी पहचान मैटर करती है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, कुलसुम बानो ने कहा, अजमेर का मामला है कि मैं अपना बुर्का नहीं हटाऊंगी, मैं अपना हिजाब नहीं हटाऊंगी, मुझे एग्जाम देने दिया जाए या ना देने दिया जाए, मेरा बुर्का ज्यादा जरूरी है, एग्जाम जरूरी नहीं है। अब इसको लेकर वहां पर विवाद खड़ा हो गया। जब विवाद खड़ा हो गया तो कुलसुम बानो ने यह बयान दिया कि एनटीए का रूल 8 ये साफ साफ कहता है कि मैं कोई भी रिलीजियस अटायर पहन सकती हूं और मेरा बुर्का और मेरा हिजाब रिलीजियस अटायर में आता है। बतौर अधिवक्ता जब मैंने कुलसुम बानो का यह बयान सुना तो मैंने जाकर एनटीए के डूज एंड डोंट्स देखे, जिसमें रूल 8 में ड्रेस कोड बताया गया है। तो यस, उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी आप रिलीजियस अटायर पहनकर अंदर जा सकते हैं। तो विवाद के बाद और रूल 8 क्या दुहाई देने के बाद इसने कुलसुम बानो ने कहा कि भैया आपके स्कूल के कानून यहां नहीं चलेंगे, यहां एनटीए के कानून चलेंगे, जो कि जिसके दायरे में आके मैं यहां एग्जाम देने आई हूं। तो अल्टीमेटली वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था स्कूल का, उसको ये बात माननी पड़ी और उन्होंने कुलसुम बानो को अंदर जाने की परमिशन दे दी। अब यहां तक अगर मुझसे बतौर अधिवक्ता पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल ठीक बात है। अगर रूल 8 में लिखा है, मैंने भी रूल 8 अभी बताता हूं कि और भी कहीं कलावा वलावा भी हटाया गया है, वो बताता हूं अभी आप लोगों को, जाइएगा नहीं तो भाई बिल्कुल ठीक है। पर बतौर अधिवक्ता तो मैं इसको बिल्कुल ठीक बोलूंगा, पर बतौर वक्ता एक बात पूछूंगा कि जब इससे पहले कर्नाटका के बोर्ड ने यह तय किया था कि 12वीं क्लास तक के स्कूल में कोई भी लड़की हिजाब पहन के या रिलीजियस अटायर में नहीं आएगी, तो वहां भी आपको यही बात करनी चाहिए थी कि अगर रूल यह कह रहा है बोर्ड का कि हम स्कूल में पहनकर नहीं जा सकते, तो वहां आपको कह देना चाहिए था हम नहीं जाएंगे। देखो कितना प्यारा पॉइंट ढूंढ के लाया हूं। अब एक ही वक्ता है, एक ही मंच है। जो कुलसुम बानो ने बात बोली, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि भैया एनटीए के भी और भी रूल बताऊंगा, बड़े मजेदार एनटीए ने बना रखा है रूल, बात खत्म हो गई। अब कोई भी चाहते हुए कुलसुम बानो को नहीं रोक सकता। हां, ये इसी नीड से, जहां तक कि वैसे सोशल मीडिया पे आगे पीछे का पता नहीं चलता, वो बात अलग है कि एक पति अपनी पत्नी का दुपट्टा हटवा रहा है, एक पति अपनी पत्नी का मंगलसूत्र हटवा रहा है, वो अलग बात है। वो अलग बात इसलिए है क्योंकि रूल 8 में यही लिखा है कि आप किसी भी तरह की ज्वेलरी, बैंगल, नाक की कील, जो पिन लगता है, ये मेंशन है, मैंने पढ़ा ना, नाक में जो पिन लगता है वो, बुंदा, चेन, मंगलसूत्र, आपका रुद्राक्ष की माला, ये पहन के आप नहीं जा सकते। ये ज्वेलरी की कैटेगरी में आ जाएगा। भैया मैं क्या करूं, जो पढ़ता हूं, जो सुनता हूं, वो ही आके भैया बता देता हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता हूं। तो बस इतना बोला मैंने कुलसुम बानो से, और कुलसुम बानो के चाहने वालों के लिए मैं उसको गलत नहीं ठहरा सकता, मैं एज एन एडवोकेट मैं मजबूर हूं। लेकिन फिर कर्नाटका में भी यही दुहाई देनी चाहिए थी कि रूल इज द रूल, जब अलाउड नहीं है तो नहीं है। लेकिन वहां पलटी मार दी। कुल मिलाकर कहीं रूल का वास्ता, कहीं संविधान का वास्ता, कहीं किसी और का वास्ता। लेकिन अगर आपको वास्ता दे दे के आपका काम बन जाता है तो वास्ता देने में हरज क्या है, मैं ये पूछता हूं। और फाइनली कुलसुम बानो को अंदर जाने की परमिशन मिल गई। अब इसी के साथ साथ एक अहमदाबाद से बड़ा इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है। इंटरेस्टिंग मामला यह सामने आया है कि एक इसी तरह से एक लड़के का कलावा हटवाया जा रहा था, तो उसने कुछ विरोध किया और उसके सामने ही कुछ लड़कियां हिजाब पहने, बुर्का पहने, ठीक,
अंदर एग्जामिनेशन हॉल में जाती हुई नजर आई। तो इस बात को लेकर उसने जब विरोध किया तो वहां पर हिंदू संगठन आ गए और हिंदू संगठनों ने आकर वहां पर नारेबाजी की। ठीक, और इसी अहमदाबाद में एक लड़की का जब हिजाब हटवाया गया, उसने अपने घर फोन कर दिया। फोन करने के बाद वो हिजाब हटाकर अंदर चली गई। उसके माँ बाप वहां पर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार पहुंचे, उन्होंने वहां पर हंगामा किया। वहां पे स्कूल का प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ने पता लगाकर किस रूम में है उस लड़की को वापस बुलवाया, फिर से हाथ जोड़ के उसको हिजाब पहनवाया और फिर उसको अंदर भेजा। यह है साहब दूसरी घटना। अब जो मैंने अभी बीच में बताया, हिंदू संगठन आ गए, बस यही तो मार खा जाते हो कि तुम्हारी आवाज उठाने के लिए तुमको या तो हिंदू संगठन चाहिए, या तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, या तुमने 4-5 लोगों के नाम रट रखे हैं, जब तक वो हैं वो हैं वो हैं वो हैं हमें कुछ नहीं हो सकता, वो हैं वो हैं वो हैं वो हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। अपना तुम्हारे अंदर क्या कुछ नहीं है कि वो हैं वो हैं वो हैं वो हैं। समझ गए ना? 4-5 नाम की लिस्ट है भाई लोगों आपके पास। समझ रहे हैं ना किसको मैं इस टाइम एड्रेस कर रहा हूं। लेकिन जो कुलसुम बानो ने आवाज उठाई वो किसी संगठन से नहीं थी भाई। जो अहमदाबाद में उस हिजाबन ने आवाज उठाई वो किसी संगठन से नहीं थी, वो मामला ऑर्गेनिक था। और इधर दूसरी तरफ जहां संगठन पहुंचे, हु हल्ला हुआ, हुआ वो इनऑर्गेनिक था, वो अननेचुरल था। तो ये तो हो गई 2 खबरें, मस्त मस्त अपडेट मेरे भाई। और साथ में एक और मस्त खबर आई है नीट से। चलिए, अभी तक जो खबर है, क्योंकि पिछली बार भी ये हुआ था, कुछ दिन बाद पता चला था कि नीट का एग्जाम इस टाइम बड़ा निपट गया। फौज लगी, एयरफोर्स लगी, मेहनत हुई, लेकिन निपट गया। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है तो अच्छी बात है। एक बंदा है यश यादव। कौन है ये यश यादव? यश यादव उन 13 लोगों में से है जिन्होंने नीट का पेपर आउट कराने में अपना योगदान दिया था। तो यश यादव ने 10 लाख रुपए का BA-MS के एक छात्र शुभम से पेपर परचेज किया था। फिर इसने जयपुर के एक बंदे को 15 लाख रुपए में बेचा था। ये खुद भी स्टूडेंट था नीट का। ठीक, उसने कहा मुझे फिर से एग्जाम देना है, मैं तो बड़ा अच्छा बच्चा हूं, राइट ऑफ एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। अब उससे क्या हो गया कि हमको पता चला तो कहीं से मैंने 10 लाख का पेपर खरीद लिया, कहीं मैंने 15 लाख का भेज दिया। अरे भैया, आत्मनिर्भर हूं, अपने माँ बाप पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहता था। बीच में 5 लाख रुपए अगर मैंने कमा लिए तो मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया यार? क्या बात करते हो भैया, लाइजनिंग भी कोई चीज होती है यार। तो भैया जब वो कोर्ट पहुंचा, रॉस एवेन्यू कोर्ट, तो मां महिम ने वहां पर उसको परमिशन दे दी कि नहीं, वो एक अलग बात है। आप नीट का पेपर मई में आउट कराने में लिप्त थे, आप जेल में हैं, आपने 10 का खरीद के 15 का बेचा था। लेकिन इससे क्या होता है? राइट ऑफ एजुकेशन इज योर फंडामेंटल राइट, और उसको एग्जाम लिखने की परमिशन साथियों न्यायालय ने दे दी। और वो अच्छा बच्चा जो सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमा रहा था, माँ बाप के ऊपर लोड ना पड़े, उसने फाइनली जाकर पेपर वहां पर लिख दिया है। अब ये 4 खबरें मौजूदा हालात के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। एक खबर तो यह कि नीट का एग्जाम एयरफोर्स लग के करवा रही है, यह भी देश के बारे में इस टाइम बहुत कुछ बताती है और भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ बताती है। दूसरा, एक लड़की ने कहा कि भैया हमारे रूल में लिखा है तो आपको उसको अंदर जाने की परमिशन देनी पड़ेगी रिलीजियस अटायर को, ये भी बताती है। लेकिन रिलीजियस अटायर में पगड़ी आती है, हिजाब आता है, बुर्खा आता है, ये सब आता है। अब भैया तुम क्या सोचते हो कि मां की चुनरी लपेट के चले जाओगे तो वो तुम्हारा रिलीजियस अटायर कहलाएगा? अरे नहीं मेरे भाई, कैसी बात करते हो? हाथ में कलावा होगा तो क्या वो रिलीजियस अटायर कहलाएगा? हैं? अगर आपके गले में रुद्राक्ष की माला या आपकी क्या भाई, रुद्राक्ष एक पेड़ से टूटा बस बीज है, मतलब ये कौन सी बात हो गई? मतलब रिलीजियस अटायर बना दिया आपने उसको, हैं? और मंगलसूत्र क्या हो गया भाई? छोटे छोटे काले काले दाने लगे होते हैं, थोड़ा सा सोना लगा होता है, अब आपने उसको मंगलसूत्र बना के रिलीजियस अटायर बना दिया। भाई वो तो उतरवाया जाएगा भाई। देखो,
तो ये भी बहुत कुछ बताती है। और ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कहीं संगठन आते हैं, कहीं एक बच्ची अकेले आवाज उठा देती है, ये भी बहुत कुछ बताता है। और चौथी बात कि भैया नीट का पेपर आउट कराने में तुम लिप्त हो, तुम्हारे चक्कर में कहीं ना कहीं 8-10 छात्रों ने सुसाइड की है, फजीयत हुई है, हाहाकार मचा है, कितना पैसा फिर लगा है, छात्रों का लगा है, सरकार का भी लगा है एग्जाम रीऑर्गेनाइज कराने में। पर भैया संविधान का फंडामेंटल राइट ये कहती है कि आप उसका, उस चोर का, उस बेईमान का, उस अपराधी का आप उसका एग्जाम देने का राइट नहीं रोक सकते। यही था अपडेट, और इससे ज्यादा और क्या अपडेट दूं मस्त मेरे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।